कहां से आना हुआ? कानपुर से ही साथ में। अच्छा, कानपुर से ही है। कानपुर वालों को तो पहले ही पता चल जाता है, बहुत पहले पता चल। कहां से आना हुआ सर आपका? बिहार में कहां से? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। अरे है, क्या बात है, वहीं के रहने वाले हैं। वोट कहां डालते हैं? जाते नहीं है, पर बेसिकली पर दिल्ली में ही होती है। नहीं, मैंने वोट डालने जाते नहीं है। इस बार जाना है। इस बार जाना है। वैसे वोट डालने नहीं जाते? जाते हैं जाते हैं, ऐसा ना कहा करिए गुरुजी। कैसे लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? क्या काम करते हैं सर? मैं पेप्सी में काम करता हूँ। हाँ सर, मैं समझ गया था, जितना बड़ा आदमी है उतना ही संकोच से बोलता है आदमी। जितना बड़ा आदमी है सर, वोट डालने जाइए, जरूर जाइए सर, बिल्कुल जाइए। आप बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आपको जरूर जाना चाहिए, आपसे प्रभाव पड़ेगा। आसपास के लोग देख के वोट डालने भी आते हैं, सोचते हैं जब बाबू साहब वहां से आगे वोट डालने तो हम भी चले जाते हैं वोट डालने। तो जरूर वोट डालें, डालें किसी को जी है। बाबू साहब मतलब बाबू साहब मतलब आप, मैं बता रहा हूं, मैं बेवकूफ कहीं का, पागल कहीं का, बेवकूफ बाबू साहब अभी तो कान के नीचे बजा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। ये मत सोचना मेरे शो के अंदर, ये मत सोचना शो 2 मिनट में बंद और कान के नीचे बजाऊंगा 2 आके। बाबू साहब मतलब ये ओबीसी, एससी, एसटी, ये बाबू साहब, आगे समझ में? बेवकूफ कहीं का। इतने खांचे खींच लिए तुमने अपने दिमाग में कि सड़ांग आती है तुम्हारे पास से। हमें नहीं मालूम कि बाबू साहब का क्या मतलब होता है। हो सकता है तुम्हारे यहां ठाकुरी होता होगा, मुझे नहीं आती है बाबू साहब से। मुझे सिर्फ एक बात याद आती है, वोट डालने जाना। दिमाग देखो कितनी तीखी और कितना छोटा। वोट डालने जाना, इस पर दिमाग नहीं है, बाबू साहब पर दिमाग है। वारिस तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा कमाल। इलाज करवाओ, रुके रहना ब्रेक तक, पैसा मैं दूंगा, इलाज करवाऊंगा तुम्हारा। ये है सोच, ये सोच है। पिछले 20 साल में हुआ है। और जिम्मेदार हम आप सब हैं। हम नहीं है सर, हम तो गार्ड साहब वहां झाड़ो। जिम्मेदार हम आप सारे लोग हैं इस सोच को पैदा करने में। हमारा भी उतना योगदान है कि दूर बैठना, पास मत आ जाना, जिम्मेदार हम ही आप हैं। लेकिन मैं आज एक बात कह रहा था कि साहब, अब साहब कहने में अगर ऐतराज है तो मुझे नहीं मालूम कुछ, लेकिन मैं हूं बड़ा जिद्दी आदमी। बाबू साहब, वोट डालने जरूर जाना। 100%। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि हुजूर आली जहांपना, वोट डालने जरूर चले जाइए। अब तो दिक्कत नहीं है ना, पूरा पीडीए आ गया, जुड़ गया अब तो। बाबू साहेब जहांपना, जिले सुबहानी, सारे जुड़ गए। कह क्या रहा था हुजूर आली कि वोट डालने चले जाना, बस इतना कहा था। इतने में ही एकदम है, बाबू साहब से क्या मतलब है। तब हमने समझा दिया कि एससी, एसटी, ओबीसी इससे मतलब है। अभी कुछ दिन पहले चैनल पे ही आपकी डिबेट में एक प्रवक्ता ने कह दिया था कि आप तेजस्वी बाबू को लेकर के आपके ही चैनल के प्रवक्ता से, उनकी एंकर से बातचीत हो गई, बात बढ़ने लगी। अरे हुजूर आली, वो हम तो, अरे मेरी बात सुनिए, ये तो डिबेट यहां की है। बाबू का मतलब ये होता अगर कोई लड़की बाबू कह दे तो मतलब कुछ और हो जाता है। बाबू भैया, बाबू मुशाए, बाबू, अरे मालिक इलाज करवाओ दिमाग का इलाज करवाओ, बहुत अच्छा रहेगा। जी हुजूर, कहां से आना हुआ? जी उत्तराखंड से सर। उत्तराखंड से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तराखंड से, उत्तराखंड में कुमाऊं से, गढ़वाल से बहुत बहुत स्वागत है साहब। रुको, हाँ जी बोलिए। आपके फैन जड जी भी और जड एक्स भी हो गए आपके फैन। अब मुझे मालूम नहीं भैया। जड जी हमारे बच्चे हैं और जेड एक्स में हम आते हैं। जेडेक्स में हम आते हैं, जेडेक्स में आते हैं। और जेन जी, हाँ जी सर, आज एक्चुअली विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो गया हमारा भारत का, बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल धरातल में बिल्कुल लेट चुका है वो। कुछ भी मुद्दे नहीं उसके पास, बिल्कुल भी मुद्दाहीन विपक्ष है आज की डेट में हमारा। उसके पास ना कोई सोच है, ना कोई कुछ, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है। आज वो इतना मरा हुआ है
कि अगर आप किसी भी विपक्षी नेता को पूछे, उसे कोई मुद्दा नहीं है। मोदी डेवलपमेंट कर रहा है, पूरा वर्ल्ड उसको जान रहा है। मैं जानता हूं बाबू शब्द का प्रयोग, आज बाबू पे ही बहस होगी। आज बाबू शब्द के प्रयोग पे आज बहस होगी। अगर कोई कह दे बाबू, तो मतलब यह है कि बाबू साहब भी हो सकता है, वो जो क्लर्क होता है वो भी बाबू कहा जाता है हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश में। बाबू मतलब पिताजी भी होता है। बाबूजी हमारे बड़े अच्छे हैं, बाबूजी, तो बाबूजी माने पिताजी भी होता है। लेकिन अगर दिल्ली में कोई कह दे बाबू, सोना बाबू, अब मुझसे शर्माइए नहीं, शर्माइए नहीं। आज पूरी बात बाबू पे ही होगी। और जाना ना जिल्ला सुबानी, तुम्हारा आज हम पूरा बाबू बनाएंगे। और ये कोई और डिबेट ना समझना, तुम समझ लेना। जो हाँ गांव देहात में बड़ा आया, गांव देहात में मुझे समझा रहा है गांव देहात। रुको, वो जब दिमाग में ही नहीं बैठा है तो कहां से मानेगा। गार्ड साहब अब इनको लेके जाइए, अब इनका हो गया इलाज। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंश वत्स जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब हल्ला मत बचाना और चुपचाप खड़े रहना वहीं पे। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अमित श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया। चिराग सेठी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस और आरजेडी से, अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने बोला, कांग्रेस और आरजेडी से न केवल बिहार के सम्मान को बल्कि पहचान को भी खतरा है। सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठ के चलते डेमोग्राफी यानी जो जनसंख्या है, डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का संकट पैदा हो गया है। बिहार, बंगाल, असम जैसे कई राज्यों के लोग अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। डिबेट का आगाज करता हूं। बाबू तो इतना शब्द खा गया मेरा दिमाग, वरना तो दो चार लोगों से पूछा होता मैंने, बाबू कहां से आप आए बाबू साहब? हाँ जी, उत्तराखंड से। आपके यहाँ बाबू बोलते हैं कि नहीं बोलते? नहीं सर, नहीं बोलते। अच्छा, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पापा को ही बाबू, पापा को ही बाबू बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। कुछ कहना चाहते हैं आप? सर हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, समाज को कम से कम बांटे और देश हित में ही कार्य करे। क्या बात है मेरी जान, बिल्कुल सही। जान बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बिल्कुल सही बात बोली आपने। कोई भी सरकार हो, अरे इतना न बांटिए कि आसपास खड़े होने में भी लोगों को शर्म आने लगे। शब्दों पे लड़ाई यहां तक ले आए आप कि बाबू कह दिया तो आसमान टूट गया, बाबू साहब कह दिया तो आसमान क्या पूरा एकदम आग बरसने लगी। इतना ना बांटो यार कि आप पे आसपास से बदबू आने लगे। इतना ना करो, रहम करो, बस रहम करो। कांग्रेस से आगाज करते हैं। सबसे पहले कि बीजेपी ने आज ये बात कही, प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस और आरजेडी से न केवल बिहार के सम्मान को बल्कि पहचान को भी खतरा है। कांग्रेस से डिबेट का आगाज। बिहार पुलिस बहाली में देरी, अनियमितता के कारण विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, उस पर पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज हुई है। वहां पे पटना की जो मेयर है वो अपने ही मंत्री के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ आज सड़क पे धरने प्रदर्शन पर उतर चुकी है। आरजेडी के एक नेता है, उनके ड्राइवर जो थे उन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब आप सोचोगे मुद्दा कुछ और है, मैंने ये 3 खबर क्यों सुना? नहीं, आप फ्री हैं, आप कोई सवाल अपनी बात कह सकते हैं। ये 3 लेकिन मैं डिबेट पे ले आऊंगा आपको, ये बात जरूर है। हाँ, लेकिन बात आप कहने के लिए आजादी है आपको। ये 3 खबर मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि पहला, जब मैंने यहाँ पे बात करी बिहार पुलिस में बहाली को लेकर, तो जो रोजगार देने की बात कर रहे थे, जो कि सबसे ज्यादा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, आज वो बेरोजगार युवाओं पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। आज जब मैंने दूसरी बात की कि भैया पटना में मेयर जो है वो धरने प्रदर्शन पे बैठी है, तो जो ढोंग रचते थे कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, आज उनका ढोंग उजागर हुआ है। जब मैंने कहा कि आरजेडी के नेता के ड्राइवर पर गोली मारकर हत्या हो गई, तो जो 2 दशक से ज्यादा सत्ता में है, जो जंगल राज मिटाने की बात करके सत्ता में आए थे, आज उनका जंगल राज जो पूरी तरीके से गुंडा राज में बदल चुका है, आज उसके मैंने पोल खोलने का काम किया। और इन सब के बाद भी आज मोदी जी जब सभा में पहुंचे तो लंबी लंबी फेंकने का काम कर रहे थे। वो अपने मुंह में यार मिट्ठू बन गए। अरे आज सच्चाई क्या कि उनकी एक और बात उजागर हुई है। दूसरा की जो उजागर हुआ है वो ये है कि पूर्णिया में जो सभा स्थल था
वहां पे लोगों को लाने और ले जाने के लिए आपने टीचर्स को कंडक्टर बना दिया। मतलब आपका एक और ढोंग उजागर हो गया कि आपने बच्चों की स्कूल की पढ़ाई रुकवा दी। ये आपका ढोंग। और अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर मैं आज आपसे पूछूं 1 रुपए में क्या मिलेगा, आप कहेंगे टॉफी मिलेगी, हद से हद। लेकिन पता है मोदी जी के राज में क्या हो रहा है? मोदी जी के राज में 1 रुपए में अपने से जो राष्ट्रीय दोस्त है उनके लिए 1020 एकड़ की जमीन कुर्बान कर दी। ये मोदी जी के राज में हो रहा है। और कभी आप सोचो कि भैया सबके लिए ऑफर है, तो नहीं नहीं, ये साहेब के दोस्त हैं, उनके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये इनकी सच्चाई है पिछले जो इन्होंने 11 साल से किया है। और एक और बात, राइट राइट, सारी बातें सुनूंगा। हमारे जमाने में हम लोग कौन सी जनरेशन के हैं? जेन एक्स। जेन एक्स। हम लोग जेन एक्स, तुम लोग तो जेन जी वाले हो, जेन जी वाले। ये जेन जी वाले हैं, जेन एक्स वाले हैं हम लोग। 1 रुपए में टॉफी मिल जाती थी, 1 रुपए में टॉफी मिल जाती थी। बिहार में भी 1 रुपए में टॉफी मिल जाया करती थी। टॉफी का ब्रांड होता था मॉर्टिन। आप पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले से वो टॉफी की वो फैक्ट्री थी। लेकिन आप वो जाके आप मॉर्टिन ढूंढेंगे तो शायद मिल जाए, तो मिल जाए। मुझे नहीं मालूम आपको मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन पहले मिल जाया करती थी। ये मैं कह रहा हूं। नाउ तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, पुलिस भर्ती की बात की, झारखंड के अंदर अभी 3 सितंबर को एक घटना हुई। रांची में पुलिस भर्ती की भर्ती चल रही थी। 12 से ज्यादा युवकों को दौड़ते दौड़ते डेथ हो गई। 4 से ज्यादा बच्चे वहां पे बेहोश हो गए। लेकिन एक शब्द चू नहीं बोले राहुल गांधी वहां, क्योंकि सरकार इन्हें अलायंस पार्टनर की चल रही। और 1 रुपए में साहब जमीन देने की बात करते हैं। रेवंत रेड्डी का चरण चुंबन क्यों करते हैं? वहां पे तेलंगाना के अंदर आपने जमीन 1 रुपए में क्यों उठा के दे दी? अशोक गहलोत जब चीफ मिनिस्टर थे तब क्यों उठा के जमीन दे दी? एक तरफ तो आप जमीन देंगे, ममता बनर्जी जमीन देंगी, कहेंगे विकास करिए, और यहां पे आप पब्लिक के बीच में आके बताएंगे जमीन देना, जमीन लेना। अरे जमीन तो आपने जीजाजी को फ्री में दे दिया। जीजाजी का मतलब कौन? ये सबको पता। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा था कि मेरे जीजाजी को फंसाया जा रहा राजनीतिक बेंडेटा से, क्योंकि पॉलिटिकल बेंडेटा काम राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का सबको पता है 2004 से कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात आती है कि ये कहते हैं डेवलपमेंट। मैं कहता हूं कि नरसंहार सबको याद है, 118 नरसंहार, अराजक नरसंहार था। इन्हीं के अलायंस पार्टनर हुआ करते सरकार में बैठे हुए थे। ये कहते हैं विकास। आप जाइए विकास देखिए, बिहार का विकास देखिए। पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है, लेकिन आप कहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं साहब? आप तो कमीशनबाजी की बात करते हैं। 30% कमीशन दो तो आगे काम होगा, नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। तो ये तो राहुल गांधी का विकास का मॉडल था। दूसरी चीज आप कहते हैं भीड़ नहीं इकट्ठा होती, लोग आते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि यहां पे उससे ज्यादा भीड़ है। आप तो आपको तो नेता नहीं मिल रहे थे। कभी स्टालिन को ले जा रहे थे, कभी चन्नी को लेके जा रहे थे, कभी रेवंत रेड्डी को लेके जा रहे थे। आपको नेता नहीं मिल रहे। और पब्लिक में भीड़ तो ऐसी नहीं हुआ होती थी, उससे ज्यादा तो भिखारी ठाकुर जी के नाच में भीड़। भिखारी ठाकुर जानते हो बेटा? नहीं जानते? नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि भिखारी ठाकुर कौन है? जो बिहार के, भाई देखो भीड़ नहीं, बार बार नहीं, बिहारी, आप जानते हैं बिहारी ठाकुर? हाँ तुम्हें मालूम। रुको एक मिनट। बिहारी ठाकुर के बारे में आज जाके खोलना। ये कौन सी जनरेशन है? ये जेन जी है, मुझे पता नहीं है। जेन जी है, हम लोग जेन एक्स है। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छी बात बताई आपने जी, बहुत अच्छी बात बताई। जरा आज भिखारी ठाकुर जाके खोलना। बिहार पे रोज हम लोग बहस करते हैं, और ये बताने को तो बता सकता हूं 4 लाइनें में भी, लेकिन मैं 4 लाइनें बताऊंगा नहीं आज आपको जाके भी। तुम्हें पता है लोक गायक है भिखारी। लेकिन जाके खोलना, जरूर खोलना और देखना कि भिखारी ठाकुर का क्या नाम है, क्या कद है लोक संस्कृति और लोक गायन में। जरूर जाके देखना, जरूर। ऑफकोर्स। एक मिनट मैं डिबेट पे दे रहा हूं जी। वेरी गुड। भिखारी ठाकुर जी पे मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। वह सिर्फ गायक नहीं, वह एक समाज सुधारक थे। उनने अपने नाटक और अपने गायन का इस्तेमाल, लोक संस्कृति के गायक, और उनने समाज सुधार का काम किया। उनने विडो मैरिज पे भी उनने काम किया। उनने समय से पहले वो काम किया जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। राइट। इसके विषय में युवाओं को पढ़ना चाहिए। जी। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठियों की बात करी। जब भी चुनाव होते हैं ना, तो भाजपा की एक टीम निकलती है नई राज्य में, और एक निकलता है रोहिंग्या। दिल्ली में भी रोहिंग्या आ गए। भाई तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। है जी, पौवा पी रखा है। क्या पी रखा है? पौवा। जोर से बोलो। पौवा। मैं तुमको पौवा और अद्धा दोनों एक साथ ही बैठा के पिलाऊंगा, बेवकूफ कहीं का। क्या टैक्स दिए काहे का? पौवा पीने का है? जो बेचा है, जो पिया है, वो टैक्स पे देके देखिए
एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए। सारे लोग जो आगे खड़े हैं इनको पीछे करिए, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है। गार्ड साहब आप भी जाइए, इनको पीछे करिए। इन्होंने टैक्स दिया, बेशर्मी की तरह से मुंह हंस रहा है, बेवकूफ कहीं का, और कह रहा मैंने टैक्स दिया है दारू पीने का। कब? बेवकूफ कहीं का। पिछले 20 देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा की एक टीम जाती है और एक रोहिंग्या का शब्द जाता है दिल्ली में। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, तो अब दिल्ली से रोहिंग्या चले गए, अब इनको मिलेंगे बिहार में। अब आप समझिए, 18 साल सरकार चलाने के बाद, 11 साल से केंद्र में होने के बाद, अगर आज प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है कि घुसपैठिए है, तो इससे बड़ी विफलता इस सरकार की क्या हो सकती है? मुझे बताइए। आप 11 साल बाद और 18 साल बाद उस राज्य में आकर आप बोल रहे हैं कि मैं विफल रहा, उसके बाद भी वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी हो नहीं सकती कि 18 साल बाद की विफलता के बाद आप कहते हैं कि मैं यहां पे वोट मांग रहा हूं क्योंकि मैं विफल रहा, क्योंकि घुसपैठी अंदर आ गए। ये दिल्ली में भी आए थे, अब दिल्ली में कोई नहीं बोलेगा। रेखा गुप्ता जी बिल्कुल चुप रहेंगी, भाजपा के लोग बिल्कुल चुप रहेंगे। इनसे पूछिए ना, दिल्ली के रोहिंग्या कहां गए, कितने डिपोर्ट किए इन्होंने? रोहिंग्या अपने घर में बसाएंगे, 4 रोहिंग्या लेते जाइए, बसा लेंगे, 4 रोहिंग्या लेते जाए। 2014 के पहले जो घुसपैठी आ गए थे, इनके जैसे लोग अपने अपने राशन कार्ड बना रहे थे। आपको पता मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? 1.5 लाख लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर दिया जब से SIR का मुद्दा उठा। 1.5 लाख लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र मुर्शिदाबाद के अंदर अप्लाई कर दिया। 60 साल का आदमी मुर्शिदाबाद के अंदर अप्लाई कर रहा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तो भैया आप जो घुसपैठिया 2014 के पहले आके बैठ चुके थे, आप बोलन 4 रोहिंग्या लेके जाओगे, या इनको दे दो, कांग्रेस के लोगों को लेके चले जाए, लेके जाएंगे। अपने घर में नहीं लेके जाना, लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से जो विकास हो रहा उसमें हिस्सेदार जरूर बना देना है। पहली बात, यहाँ पे जो ये रोहिंग्या घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। 2004 से लेकर 14 तक हमने कितने डिपोर्ट किए? 88,000 के करीब। इनकी जो 11 साल की सरकार चली है, 5,000 से भी कम इन्होंने डिपोर्ट किए। और रोहिंग्या के समय में ज्यादा आते थे। एक सेकेंड, और रोहिंग्या घुसपैठिया हर चुनाव में लेके बैठ जाएंगे। इन्होंने पहले एक वक्तव्य दिया था, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा। अरे इनके राज्य में, बिहार में आज BPSC के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आज JNM के कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं, आज दरोगा के जो भर्ती है उसकी प्रोटेस्ट जो है उसके छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सारे प्रदर्शन पे मोदी जी मौन रहेंगे, सिर्फ जाके घुसपैठियों का जिक्र करेंगे। ये इनकी 11 साल। राइट। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है और आम आदमी पार्टी की भाजपा बोल रही है। जी हाँ, भाजपा इसलिए बोल रही है क्योंकि आपने 89 में ऑन रिकॉर्ड कहा कि 2.5 करोड़ बांग्लादेशी अंदर है, लेकिन आपने एक नहीं निकाला था, इसलिए आज भाजपा को मिशन चलाने की ये आज घोषणा हुई है। रही बात बिहार में, इन्हें दिखता है विकास नहीं दिखता। आज मैं तो धन्यवाद देता हूं भागलपुर का बेटा के लिए, हमारे यहाँ बिजली फैक्ट्री खोल दी गई, रोजगार भी बिजली भी। दक्षिण बिहार को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए बटेश्वर थान में पुल जोड़ दिया। हमारे यहाँ इन्होंने तो बांग्लादेशियों को बिठाया, सीमांचल को पिछड़ा बनाया। हमें 4 घंटा जाना पड़ता था बागडोगरा एयरपोर्ट, अब हम पूर्णिया से बैठेंगे, कलकत्ता होते हुए विदेश निकल जाएंगे। ये दिया है हमारे सरकार ने, इसलिए बिहार आज समर्थन कर रहा है। रही बात सर, ये कह रहे हैं कितने निकाला, आपने ही कह दिया ना कि करोड़ों थे। 89 में आपने 8,000 निकाला, ये आपकी पॉलिसी थी। और आपके ही मंत्री ने झारखंड में कहा कि हम 500 रुपया का सिलेंडर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देंगे। तो आप सिलेंडर देने वालों कभी भी उस सरकार से ना पूछो जो कह रहा है कि घुसपैठियों को मिशन। राइट। पहली बात जो ये यहाँ पे बड़ा पूर्णिया में एयरपोर्ट का जिक्र हो रहा है। अरे मुजफ्फरपुर में भी मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एयरपोर्ट की घोषणा की थी। अमित शाह जी तो खुद वहां पे जाके वचन लेकर आए थे, वचन देकर आए थे कि भैया हम मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनाएंगे। सच्चाई क्या क्या? आज एयरपोर्ट अथॉरिटी कहती है कि वहां की हालत ऐसी हो गई कि दीवारें टूट चुकी है। आज वहां पे भैंसें घूम रही है, जो रनवे वहां पे, ये सच्चाई आज इनके विकास की है। सच्चाई क्या है? और यहाँ पे इन्होंने भागलपुर की जिक्र किया। अरे भागलपुर में आपने किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव बेच दिया, ये सच्चाई है। अरे सुन लीजिए, आज सच्चाई क्या कि अपने दोस्त के लिए क्या है, 2024 के चुनाव में मोदी जी ने कहा था ना कि भैया ये कौन सा टेम्पो भर भर के अंबानी अडानी जी लेके जा रहे हैं। वो सच्चाई है कि वो टेम्पो किसके वहां पे रुक रहा है, ये देश दिख रहा है कि आज मैं पहली बात, आम आदमी पार्टी को बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की बात किया इन्होंने, तो इनके नेता, इनके विधायक अतमुल्ला खान जी ओखला में बोल रहे थे कि कौन माई का लाल है जो इनको यहां से बाहर निकाल देगा।
फ्री राशन बांटते थे और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार उनको पानी का टैंकर भी पहुंचाती थी। पर डे रोज का नियम था। और आप यहाँ बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं के गीत गा रहे हो। पहले अपने अंदर आप झांक करके देखो कि आपने दिल्ली को बनाने का प्रयास क्या किया। ये तो हमारा दिल्ली का सौभाग्य है कि दिल्ली में सरकार बदली और परिवर्तन की लहर चल रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, आपने एक फिल्म देखा होगा साहब नायक, उसमें क्या कहता है अमरीश? कौन सी फिल्म? नायक। उसमें अमरीश पुरी क्या कहता है? क्या कहते? कौन नायक फिल्म में अमरीश पुरी क्या कहता है? हाँ। सत्ता में आना है तो 2-4 दंगे करवा दो, लाठीचार्ज करवा दो, बवाल करवा दो। ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो ये खेल खेल रहे हैं। आए दिन जो बिहार में हो रहा है ये सिर्फ सत्ता के लिए हो रहा है साहब। विकास की गंगा बहाने वाले आज विकास पुरुष बन करके आज 11 साल से बैठे हुए हैं। एक बात और मैं कह रहा हूं, ये जोश में भूल गए कि भैया बिहार में इनकी सरकार है, दंगे लाठी डंडे ये चलवा रहे हैं। जोश में इतना तो ध्यान रख लो। और यहाँ पे रोहिंग्या का जिक्र किया। अरे भैया हम लोग ये कह रहे हैं रोहिंग्या का जिक्र क्या सिर्फ चुनाव के समय पे ही आपको याद आता है? अभी बंगाल में चुनाव नहीं आया तो अभी बिहार में बंगाल में आपको रोहिंग्या याद नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा वैसे ही जाके आप कहेंगे कि भैया बंगाल में रोहिंग्या। असम के धुबरीगंज में अतीकुर रहमान 8.5 लाख वोट से जीते हैं। कांग्रेस के नेता जिसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है असम में, उस पर इधर आओ, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये देश हिंदुस्तान है, इंडिया, भारत। मिनी बांग्लादेश यहाँ कुछ नहीं होता। ये मेरी बात। जो असम के धूली में कांग्रेस के टिकट पे जो जीते वो बांग्लादेशी थे, बाद में साबित हुआ उनको वापिस। मेरी बात सुनिए अमित जी, आपके डेमोग्राफी पे तो मैंने बात करी नहीं ना। जनसंख्या में परिवर्तन का तो बात हो सकता है, लेकिन मेरे देश का नाम नहीं बिगाड़ा जा सकता। वो भारतीय है, इंडिया है और वही है। आपके सुनिए मेरी अमित जी कहीं पॉकेट में कोई ज्यादा कहीं कोई कम हो सकता है। आप उसको कुछ कहें ये मंजूर नहीं है। देश भारत ही रहेगा, देश भारत ही है। देश भारत है और डंके के चोट पे भारत है ये। हाँ। इसको डेमोग्राफी के नाम पे देखिए प्रधानमंत्री जी ने आज गए वहां पर, वो कह रहे हैं कि भाई आरजेडी और कांग्रेस जो है कि छवि खराब कर रही है, बिहार की डेमोग्राफी बदल रही है। सवाल तो सबसे महत्वपूर्ण ये है, आज अगर सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर पे सुनवाई हुई, वहां पे चुनाव आयोग नहीं दे पाया। वो जो 3 लाख का जो डाटा यहाँ पे चल रहा था, उन्होंने वहां पे जब उनसे पूछा। अच्छा ये भी बड़ा गजब है भाई, है ना? एसआईआर पे जिसको जिधर से हाथी दिखाई पड़ता बोले हाथी कैसा होता है, बोला एक हाथी पतली पूंछ जैसा होता है, क्योंकि उसने हाथी की पूंछ पकड़ी थी। किसी ने बोला कि हाथी कैसा होता है, उसने सूंड पकड़ी थी, उसने बोला हाथी एकदम गोल जैसा सूंड जैसा होता है। और किसी ने रुको सर, जब सुप्रीम कोर्ट किया करिए या उसका डिसीजन कोर्ट किया करिए तो पूरी बात पूरे परिप्रेक्ष्य में बताया करिए। आधी अधूरी जानकारी ठीक नहीं होती। मैं आधी अधूरी नहीं रख रहा, मैं तो कह रहा हूँ 25 जून से वो मिशन चल रहा है, अभी तक तो वहां पे नहीं दिखा है घुसपैठी। प्रधानमंत्री जी को दिख रहा है। मैं तो यही कहूंगा प्रधानमंत्री जी आप विषयों से हमेशा भटकते रहते हैं, अब भटक जा रहे हैं, बिहार को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी 2 दिन पहले बिहार की यात्रा पे गए थे। इतना तीव्र आंदोलन धरना प्रदर्शन बिहार के छात्रगण तमाम लोग दूसरे लोग कर रहे थे कि वो बिहार में बीजेपी मुख्यालय में अपनी बैठक नहीं कर सके, कहीं दूसरे जगह गेस्ट हाउस में जाकर बैठक करनी पड़ी। ऐसी सरकार चल रही कि जनता वहां पे खुद ही इनसे निराश। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मखाना बोर्ड का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। बहुत खुशी थी क्योंकि बिहार जो है कि 90% मखाना का उत्पादन बिहार करता है। हमें तो लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी भी खेत में उतरेंगे जैसे राहुल गांधी उतर रहे थे। मखाना बोर्ड का गठन सुन लीजिए, 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री और कुछ नहीं है। राहुल गांधी नौटंकी करते हैं। कोई बात नहीं, छोड़िए। हाजी मैं कह रहा हूँ, मैं यही चीज कर रहा हूँ कि 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय घोषणा की थी मखाना बोर्ड को लेके। आज 15 सितंबर चुनाव तक का इंतजार किया जा रहा था, टिक 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 घड़ी बजने का कि आप 15 सितंबर। राइट। हाँ जी, मखाने खेत में मोजा पहनकर उतारना चाहते थे ये। मखाने खेत में मोजा पहनकर, मखाने खेत में मोजा पहनकर, मखाने खेत में कौन सा किसान जाता है मोजा पहनकर? या मेरे नो यू हैव टू स्टैंड अप। नो डोंट डू नॉट कम हियर। काश ऐसा होता कि हर किसान मोजा पहन के ही खेत में जाता। सर बिहार में 3,62,00,000 करोड़ का कर्ज है। और वो जो जीएसटी है, जीएसटी में वो सबसे नीचे है।
अब सवाल यह है कि बहस का मुद्दा यह है, आप ही समझेंगे क्योंकि आप ही बुलाए विद्वान के तौर पे हमने। नहीं यार, खड़े रहो वहां पे, आप ही आके बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, वहीं खड़े रहो। सवाल यह है कि मुद्दा ये जीएसटी में उसने कहा कि सबसे नीचे है, कर्ज के मामले में उसने बताया युवा ने, और सवाल यह है, मुद्दा यह है, बहस कहीं कुछ और है, बहस कहीं कुछ और है, कहीं किसी और मुद्दे पे हो रही है। जी मेरे सुप्रीम कोर्ट ये पूरी बात भ्रष्टाचार और बिहार की है, इसमें भटकाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जब कांग्रेस यह सवाल पूछती है कि वहां पे भ्रष्टाचार है, विकास नहीं हुआ, तो मैं यह प्रश्न करता हूं कि बिहार बीमारू राज्य में कब आया? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये सूची बीमारू राज्य की जो सूची थी राजीव गांधी ने बनवाई थी। गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया? गरीब को ही हटा दिया गया। आज तक इनने क्या किया? गड्ढे खुदवाए, गड्ढे भरवाए, गड्ढे खुदवाए, गड्ढे भरवाए। मनरेगा, इनने क्या काम किया? इनने सिर्फ गरीब को गरीब रखा, और जो अमीर थे, जो धनवान थे, वो धनवान होते गए। यह बात करते हैं भ्रष्टाचार की, हम सब जानते हैं, हम दोष देते हैं ना आरजेडी को, लालू प्रसाद को चारा घोटाला का। चारा घोटाला का जनक कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। यह चारा घोटाला 80 के दशक से आ रहा था। लालू प्रसाद यादव तो मुख्यमंत्री बाद में बने। तो भ्रष्टाचार की जब बात कांग्रेस पार्टी करे तो इन्हें आईना देखना चाहिए कि यह, इनको शर्म नहीं आती इसकी चर्चा करते हुए। आज सवाल यह है कि युवाओं का विकास कैसे होगा? राइट, बिल्कुल सही जगह पे छोड़ा आप। कह रहे हैं कि देखिए, घोटाले की बात करें, अभी इस सरकार के ऊपर सृजन घोटाला, तमाम घोटाले आप खोजेंगे। 20 वर्ष से नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री हैं, और अगर बिहार अभी भी सब मापदंडों पे, चाहे साक्षरता का मापदंड निकाल लीजिए, गरीबी रेखा से नीचे में रहने वाले लोगों का मापदंड निकाल लीजिए, जीएसटी देने का मापदंड निकाल लीजिए, बिहार रिकॉर्ड बना रहा है। मैं मानता हूं बिहार रिकॉर्ड बना रहा है, वो अंतिम पायदान वाला रिकॉर्ड बना रहा है, इसे हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें 20 साल सत्ता में रहकर। राइट, आराम पीछे थोड़ा सा, हाँ जी। पहली बात, रोहिंग्या हिमाचल प्रदेश की सरकार जब से आई तब से रोहिंग्या की संख्या कितनी तेजी के साथ वहां बढ़ी होगी, क्योंकि वो अल्टरेट इधर से उधर इनके स्टेट से कर्नाटक, हिमाचल से कर्नाटक के अंदर मेट्रो स्टेशन शिवाजी के नाम पे था, उसका नाम बदल दिया इनके चीफ मिनिस्टर ने। कहा नहीं, हिंदुओं के नाम पे नहीं होना चाहिए, हिंदुओं के छत्रप के नाम पे नहीं होना चाहिए। किस तरीके से घुसपैठी। और दूसरी बात, विकास करते हैं, बिहार की बात करते हैं। देखिए, पहली चीज तो कंफर्म होना चाहिए कि 2005 से लेकर 2014 तक केंद्र में लालू प्रसाद समर्थित कांग्रेस की सरकार थी, और आज पहली बार पता चला मुझे कि कांग्रेस जो है मतलब 80 से चारा खा रही थी, मतलब चारा चोरी भी कर रहे थे। गजब की चोरी उचक का काम इनका था। दूसरी चीज ये आती है कि अगर पर कैपिटा इनकम देखिए 2005 में की, ये खड़े ना आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता, इनसे पूछे 2005 में पर कैपिटा इनकम कितना था बिहार का, और आज पर कैपिटा इनकम कितना है। बजट बिहार का कितना था 2005 में, आज 2025 में बजट कितना है। आप देखिए बिहार का ग्रोथ रेट कितना है। बिहार का ग्रोथ रेट 14% है, यानी कि पूरे देश के ग्रोथ रेट से 5% ज्यादा है। बिहार का आज का बजट 3.5 लाख करोड़ का, 3,60,000 करोड़ का। पर कैपिटा इनकम जब लालू का जंगल राज था केवल 6,500-7,000 रुपए था, आज 70,000 रुपए के आसपास है। आप कह रहे हैं बिहार की बात, तब इनके पास रोड कितनी थी, मैं बस 10 सेकंड लूंगा, तब 55,000 किलोमीटर आज रोड बन के आई है। अगर डबल इंजन सरकार की बात किया जाए तो 2014 के बाद में लगभग 1-2 साल मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और नीतीश जी स्टेट के सीएम, मतलब कि 7-8 सालों का साथ रहा कि डबल इंजन सरकार का। उसमें आपका ग्रोथ बताता हूं कि 55,000 किलोमीटर 38 जिलों के अंदर, इन लोगों को तो जिले भी नहीं पता होंगे 38 है कि 40 है कितने, इनके नेता कांग्रेस के जो सांसद हैं राहुल गांधी जी को 10 विधानसभा का नाम नहीं गिना सकते, 4-6 एयरपोर्ट का नाम नहीं बता सकते कौन से एयरपोर्ट बने, 16 कौन से मेट्रो स्टेशन। अभी दरभंगा का भाई खड़ा था ना, अभी सरकार ने 2 महीना पहले 350 करोड़ का टेंडर किया अपग्रेडेशन के लिए दरभंगा के रेलवे स्टेशन का। आप बात करते हैं पीएमसीएच जैसे सबसे बड़ा 5500 बेड का हॉस्पिटल बनता है, 3 लाख सरकारी नौकरी दी गई, 12 लाख नौकरी सरकारी दी जा रही। आप कह रहे विकास नहीं। राइट, आइए 50 इलाज कितने का होता है, इलाज कितने का होता है? ठीक, 50,000 करोड़, चलो 70,000 करोड़, चलो 1.5 लाख करोड़। ये किसने कहा था? मोदी जी ने कहा। सुन लीजिए, किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था ना। और किसने कहा था कि मेरा सपना है मैं मोतिहारी में जो शुगर मिल है, मैं वहां पे जाके अपने भाइयों के साथ मिलकर वहां पे चाय पीना चाहता हूं, वहां की चीनी से बनी हुई। ये किसने कहा था? आज बिहार की जनता को क्या मिला, ये सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है, और जवाब में क्या रहा है? अरे इतने घुसपैठिए। मैं पूछना चाहता हूं, अरे विपक्ष आज क्या बात कर रहे हैं? विपक्ष आज कह रहा है कि पिछले साल आप, मतलब आपके अगर कार्यकाल का जिक्र करें, आपके पूरे कार्यकाल में 10 से ज्यादा पेपर
लीक हो गए। आप बीपीएससी पेपर की बात कर लीजिए, नीट के पेपर की बात कर लीजिए, क्या कार्रवाई की आपने? आपके पिछले साल में ही जो है 20 से ज्यादा पुल ढह गए, आपने क्या कार्रवाई की? ये सवाल आज विपक्ष पूछ रहे हैं। आज बिहार की आबादी 9.8% है, लेकिन जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन 3% से भी कम है। ये बिहार की जनता आज मोदी जी से सवाल पूछ रही है और जवाब में आ रहे हैं इतने घुसपैठिए थे। अरे राइट ये शाहीन बाग कहां से आ गया? अरे रुकिए, नहीं उधर डिबेट नहीं डिबेट नहीं, उधर नहीं जाएगी डिबेट उधर नहीं रोहिंग्या पे नहीं अभी नहीं। ये आप कह रहे थे कि ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, उन्होंने भी गिनाया, इन्होंने भी गिनाया। ये किसने कहा था कि 1 रुपया केंद्र से चलता है, ये कहा था। अब मैं ये जानना चाहता हूं क्या उससे तब्दीलियां आई? उन्होंने कहा कि नहीं। मैं तो एक उदाहरण बता रहा हूं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, अब डिजिटल ट्रांसफर होंगे, सारी चीजों के डिजिटल ट्रांसफर होंगे। तो कुछ ना कुछ तो तब्दीलियां आई होगी कि यार बिल्कुल वर्स्ट हो गया मामला। हाँ। अब इनकी मैं आपकी जो बात है उसका जवाब दे रहा हूं, उसी का जवाब देते हुए बोलना चाहता हूं। आज मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल से इस देश में आपने जीएसटी थोपी, आज राहत दे दी, तो सारे इनके नेता कह रहे हैं, सांसद मंत्री, थैंक यू मोदी जी। मैं बिल्कुल नाराज। कर दिया क्या उन्होंने? हाँ? नेहरू जी से शुरू हुआ है कि गरीबी दूर कर देंगे, इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी दूर कर देंगे, राजीव गांधी ने गरीबी कहा कि दूर कर देंगे। दूर हुई क्या गरीबी? अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में कैसे लोग हैं, लोभी, लालची, दम्भी, कुटिल, कपटी, प्रवंचक, धूर्त और पद लोलुप लोगों का संगठन है, सिर्फ अपने कुनबे को बचाने। राइट अरे एक मिनट नहीं, रुकिए आप तो सुनूंगा, पहले इनकी सुने या तुम्हारी? पहले तुम्हारी सुने या इनकी? नहीं क्या? कौन सी बात? नहीं कौन सी बात? पहले मेरी बात सुनो, चैलेंज। अच्छा सुनो मेरी बात, चैलेंज। दोनों लोग लड़ जाओ, जो उठा के पटक देगा जिसको, उसके बाद नहीं पूछेंगे। पढ़ाई लिखाई के लक्षण दिख रहे हैं तुम्हारे। नमस्कार सर, पहले जी मैं बोलना चाह रहा हूं, सब बोल रहे हैं एयरपोर्ट बना। पटना एयरपोर्ट सर टेक्निकली नहीं फिट है इंटरनेशनल के लिए, शॉर्ट रनवे है, सबको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात सर, विशेष राज्य की दर्जा की बात होनी चाहिए, बाढ़ से ग्रसित है बिहार, उससे बात होनी चाहिए। और चारा घोटाला बात करे लालू प्रसाद, उन्होंने किया नहीं। एपी दुराई का बुक है सर, एपी दुराई का बुक है, परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पढ़िए, परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पढ़िएगा। घोटाला नहीं किया, आईएएस अफसर ने खुद बोला है। और 20 साल से जब ये लोग हैं, क्या किए? कुछ नहीं किए। अस्पताल, एम्स बता रहे, सब लोग यहाँ रहे हैं, बिहार से मैं भी हूँ, सब लोग बिहार से यहाँ हैं, बोल रहे जंगल राज। आज यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। बड़ा जंगल राज पार्टी किसका है? बीजेपी का नहीं है तो किसका है? ठीक है, बात कहने का हक है। लो बात सारी आनी चाहिए। और बहुत एक मिनट रुको भाई, कोई उसने अपनी बात कहने का हक है। मैं बस सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या लालू जी को गलत सजा हो गई है? एकदम हुई है सर, एकदम हुई है। तो मैं आपसे कहता हूं कि इसको तुरंत नहीं, उसको कोर्ट के पास जाके उसकी रेमेडी आनी चाहिए और देश के नेता के साथ न्याय होना चाहिए, बिल्कुल न्याय होना चाहिए। और अगर किसी ने गलत किया, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के तो वकील खड़े हैं। ऐसा है कि जब अधजल गगरी छलकत जाए, इन्हें पता नहीं कि कारावास हुआ है। एक मिनट रुकिए भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर कहीं भाई बड़ा नेता है, छोटा नेता नहीं है, और ये चारा घोटाला में उन्हें कारावास हुआ है और वो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे बंधु को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, न्यायालय इसका ख्याल रखेगी। जहां तक मेरे बंधु जो कांग्रेस के प्रवक्ता जिनने कहा कि पेपर लीक हो गए, मैं ये पूछता हूं, ये युवा साथी हैं, मेधा घोटाला का नाम सुना है क्या? टैलेंट चोरी का नाम सुना है? 90 के दशक में मेधा घोटाला हुआ, जो छात्र जो कैंडिडेट परीक्षा में बैठे नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनो बाबू मेरी बात सुनो। लालू जी के पास साधन भी, मेरी बात सुनो, तुम नहीं जान रहे हो, लालू जी के पास साधन भी, संसाधन भी, देश का सबसे बड़ा वकील भी, सब कुछ है। चिंता ना करो, तुम अपनी चिंता करो। मैं ये पूछ रहा था कि हमारे युवा राजनीति के चक्कर में मत फंसो।
ये पेपर लीक की बात करते हैं। बिहार में मेधा घोटाला हुआ, जो कैंडिडेट परीक्षा में बैठे नहीं वो डॉक्टर बन गए, जो बैठे नहीं वो इंजीनियर बन गए। जहां मेधा घोटाला हुआ, ये बात करते हैं मोतिहारी के चीनी मिल की। मैं पूर्वी चंपारण से हूं, मैं पूछता हूं कि वह चीनी मिल बंद कब हुआ? जब विपक्ष पावर में था, जब वो सत्ता में थे। तो शुरू क्यों नहीं हुआ? शुरू अब ये तो जवाब देंगे भाजपा के प्रवक्ता हमारे, ये सरकार जवाब देगी। लेकिन अगर ये मुजफ्फरपुर की बात करें तो मैं मुजफ्फरपुर में मेरा घर है, जहां पर कमर इतनी पानी लगता था, वहां पर फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, तो उस विकास को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। राइट। रुको बच्चा, क्या नाम है बेटा? अभिषेक बोलो। सर, इन्होंने जैसे जिक्र किया कि मतलब जहाँ पे इतना पानी लगता था वो फ्लाईओवर बन गया। साहब, आप 0 माइल गए हो कभी? आप 0 माइल गए हो? वहाँ जाकर के देखना है कितने कीचड़ में पानी रहते हैं। तो बोलो, पूरा बोलो सर। बस, क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। नर्वस? अरे अंदर आओ, सारी नर्वस आज अंदर। एक मिनट बैठो। अरे कोई बच्चा है, उसको नर्वस है तो पहले सारे लोग ताली बजाओ इसके लिए। शाबाश। देखो, ये बड़े बड़े लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, है ना? तुम कोई बात है, तुमने सवाल पूछा कि 0 रोड गए हैं, वहां इतना पानी लगता है, आज भी कीचड़ है। नाउ यू रिस्पॉन्ड। इन्हें मैं बता दूं, जिस जगह पे इतना पानी की बात कर रहे हैं ये, वहां पर कभी नाव चलती थी, वहां लोग डूबते थे। इसका अंदाजा मेरे भाई को नहीं है। ये जब पूछेगा इसे पता चलेगा। परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ बेटा। ऐसी जगह थी वो जहां पे नाव, सुनो मेरी बात, नाव से ट्रैवल करके जाना पड़ता था और घंटों समय लगता था। आज मैं ये मानता हूं कि 20 साल में उतना नहीं बदला जितना बदल जाना चाहिए था। मेरी बात सुनो, जितना, अरे रुको यार, लड़े तुम ही लड़ लो, फिर केस तुम ही लड़ लो। 20 साल में उतना नहीं बदला जितना बदल जाना चाहिए था, नहीं बदला। और 20 साल में बाकी प्रदेश जल्दी क्यों बदल जाए? मेरे लिए तो विषय ये आता है कि उत्तराखंड 20 साल, मैं तुम्हारी बात में मानता हूं, सबके लिए विषय होना चाहिए। 20 साल में उत्तराखंड जल्दी से क्यों बदल जाता है? 20 साल में तुम्हारे बगल का उत्तर प्रदेश क्यों जल्दी से बदल जाता है? गुजरात कैसे बदल जाता है? ये विषय महत्वपूर्ण है बेटा, इसमें नर्वस ना होना, यही पूछना। हाँ जी। अरे भारत 75 साल में नहीं बदला और आज हम 20 साल का भोग रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं हमें, तो 75 साल में भारत नहीं बदला। अब सुनने की क्षमता रखो। बिहार को क्या मिला? बिहार में एम्स कितने थे? 0। आज कितना है? 2। बिहार में ट्रिपल आईटी, बिहार में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बिहार में मेडिकल के छात्रों की संख्या, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज की क्षमता, बिहार में 1 यूनिट बिजली बनाते थे, आज वहाँ 4 जगह। और शुगर में का सुनने दीजिए, बौखलाहट में जानता हूँ ना, सत्य ये छुपाना, आवाज चली जाएगी। सत्य छुपाना चाहते हैं ना। रीगा का शुगर मिल चालू है, इनको चीनी पीना है, मैं बिहारी इनका स्वागत करता हूं। और रही बात राघोपुर, जहां से इनके मुख्यमंत्री रहे 3 वहां भी फ्लाईओवर अभी बना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि जो तमाम मामले उठाए जा रहे हैं, अभी भी जहां पे माननीय प्रधानमंत्री पूर्णिया में गए हुए हैं, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थिति बड़ी दयनीय बनी हुई है। खुद तेजस्वी यादव ने जाके वीडियो बना के पूरा तमाम तस्वीरें दिखाएं। और एक सवाल ये पूछा गया, देश के तमाम हिस्से विकास कर, आपने सारी बातें बताई। आज एक बात बताई आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों की जो एक्टिवनेस है वो बहुत ही गलत है और बहुत ही विचारणीय है, सोचनीय है। किस मामले में? वो इस बात के इशारा कर रहे हैं, सड़क पे आप आके हो कर रहे हैं, लेकिन आपको जब एसआईआर के लिए बात कही गई तो आप नहीं बोले। पसमानदा समाज की बात नहीं हुई अभी तक, मैं जरूर बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बात जो शुरू हुई थी प्रधानमंत्री के वक्तव्य से शुरू हुई थी, घुसपैठ के मसले पे बात शुरू हुई थी, उनके जो बात कही उस पर जिक्र किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पे कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन एक बात और कही कि प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी, ये भी बात कही। दोनों बातें हैं, दोनों बातें रख दी सामने। बातचीत की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। बातचीत के क्या जो मूड है उसको आप नहीं बोले थे, मैं आपको दे देता हूं। जी प्रतीक जी, असली बाबू तो हम हैं, बाबू साहब हम हैं, तो हम पसमानदा समाज। अरे कहाँ बाबू साहब में चक्कर पड़ गए आज तुम। बाबू, अरे देखो बाबू साहब में ना पड़ा करो, बाबू सोना पे रहा करो तुम। घुसपैठिए रोहिंग्या ये देश का मुद्दा है,
अगर मोदी जी कोई देश का मुद्दा उठाते हैं तो विपक्ष क्यों तो मिलाता है? चाहे धारा 370 हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सी हो। एनआरसी का दर्द क्यों होता है इनके? एनआरसी का दर्द क्यों होता है कांग्रेसियों को, क्यों होता है विपक्ष को? अब तो कोई कितना बदलाव आया, वो बदलाव की बात नहीं करेंगे। मैंने देखा है, मेरे बिहार का किसान पहले तहसीलों में धक्के खाते था खतौनी के लिए, आज फोन निकालता है और खतौनी फट आ जाती है। आज किसान सम्मान निधि खट आ जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है? बदलाव जो हुआ है, अच्छा, जो बदलाव जो हुआ है, आज किसान के पास में फोन है तो देख लेता है कि किसान सम्मान निधि आई। आज बूढ़ी माँ का जो जनधन खाते हैं उसे पता है कि बंदर पेंशन आई, आज फोन में देख लेते हैं। ये बदलाव नहीं दिखता कांग्रेस। जी वेरी क्विक सर। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, ब्रेक से पहले जो दोहरा मापदंड था आज मैं बीजेपी का रखना चाहता हूँ। अरे आज सच्चाई ये है कि खाकरा गुजरात का, वहां पे आपने 0% जीएसटी, लेकिन बिहार के मखाना जिसका मोदी जी आज बड़ा जिक्र कर रहे थे उस पर 5% जीएसटी। देखिए, सबसे ज्यादा चिंता इनको घुसपैठियों की है, क्योंकि यही हाथ है जो लालटेन के साथ मिलकर 85 पैसा लूट लेता था, और 85 पैसा जाता किसके पास था? घुसपैठियों के पास है।